सो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। इवेल्युएट, दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो पहले इसी पार्ट को करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है। सो आपको मालूम है अगर हमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो अब हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें ज़रूरत है कि इसकी साइन थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल जब हम ड्रॉ करेंगे, ये ट्राइंगल एक ड्रॉ किया और सपोज दिस साइड इज ए बी एंड सी और ये एंगल हमें थीटा गिवन है। सो कॉट थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये इन्वर्स होता है किसका? यानी कि 1/10 थीटा के बराबर होता है। तो 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में बेस हमारा क्या है? अगर हम थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ए बी हमारा बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी के बराबर है। सो हमको क्योंकि रेशियो 7/8 दिया है, इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 7 के एंड बी सी की वैल्यू आ गई 8 के। सो ए बी है 7 के एंड बी सी इज 8 के। अब हम AC को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? AB 7 है, तो ये हो गया 7K स्क्वायर और BC कितना है? 8K है, 8K का होल स्क्वायर। ये हुआ 49K स्क्वायर, ये हुआ 64K स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 4 13 113K स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, 4 13 6 4 10 11। सो AC की वैल्यू प्लस माइनस √113K आएगी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे तो AC की वैल्यू आ गई है √113K। अब चलते हैं, इसको इवेल्युएट करना है। सो देखिए, हम एक तरीका तो ये हो सकता था कि हम साइन थीटा की वैल्यू प्लेस करते, कॉस थीटा की प्लेस करते। एक और मेथड ये हो सकता है कि हम इसको यहीं से थोड़ा सा रिड्यूस कर ले। कैसे? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप फॉर्म में हमें दिख रहा है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर ले, a स्क्वायर, a क्या है? दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं। दिस इज a, दिस इज b, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC के बराबर है और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC के बराबर है। तो BC की वैल्यू 8K अपॉन AC की वैल्यू √113K, K से K कैंसिल, तो साइन थीटा हमारा आया 8 अपॉन √113 और कॉस थीटा अगर निकालना चाहें, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 7K और
AC कितना है 113 के रूट में, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई 7/113। बस अब इस वैल्यूज़ को प्लेस कर दे यहाँ पर। 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7/113 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/8 स्क्वायर 64/113 अपॉन 1 माइनस 749/113। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 माइनस 49, क्योंकि 113 यहाँ का और 113 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू आएगी, ये बचा 9 और ये बचा 4 और यहाँ से क्या 4 और यहाँ बचा 6। सो ये किसी से कॉमन है, ये कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 49/64 इसको इवेल्यूएट करके। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना था। सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना था, तो हमें पहले कॉट थीटा पता होना चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, और AB कितना है 7 के और BC कितना है 8 के। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7/8 स्क्वायर, ये वैल्यू आई 49/64। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। सो कुछ आपको सिमिलरिटी दिखाई दी, दोनों ही आंसर सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है किसके बराबर है, इसको सब हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। अभी आपने वो आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ी है जिससे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, अगर आइडेंटिटीज़ पढ़ी होती है हमने, तो हम इसमें डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आता, जो कि यहाँ पर इसने मैच भी करा दिया। सो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट वही लगा है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया है उसकी हेल्प से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमसे पूछे जा रहे हैं। सो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन नोट कर लिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। सो हमें चेक क्या करना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो जब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, उसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमें इस क्वेश्चन में 3 cot A इज इक्वल टू 4 गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब cot A इज इक्वल टू 4/3। एक ट्राइंगल बनाते हैं जल्दी से, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस साइड इज A, B एंड C। सो हमें cot A 4/3 दिया है। सो cot A होता क्या है, cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये tan 1/10 के बराबर होता है। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए जब हम एंगल कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा। सो ए बी अपॉन बी सी। अब क्योंकि ये 4/3 गिवन है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 4K और बी सी इज इक्वल टू 3K। ए बी की वैल्यू है 4K और बी सी की वैल्यू है 3K। सबसे पहला काम हम करें कि ये थर्ड साइड को कैलकुलेट करें। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू 4 है, 4K के बराबर है, 4K स्क्वायर। BC की वैल्यू 3K के बराबर है। सो ये वैल्यू कितनी हुई, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 5K, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे। AC की वैल्यू 5K कैमरे पर नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसको हम आगे मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास AC की वैल्यू आई है प्लस माइनस 5K के बराबर। अब AC भी हमारे पास आ चुका है कि 5K के बराबर है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, सबकी नहीं है, बल्कि tan की रिक्वायरमेंट है और cos की रिक्वायरमेंट है और sin की रिक्वायरमेंट है। सो हम डायरेक्ट लिख लें कि tan A कितना होगा, 1/cot A के बराबर होता है, और cot A कितना गिवन है, 4/3, तो 1/cot A कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 के बराबर आ जाएगी। cos की रिक्वायरमेंट है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, और AB है 4K, AC है 5K, यानी कि ये वैल्यू है 4/5। साइन A निकाल लें, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 3K/5K, यानी कि 3/5। सो अब हमारे पास साइन A भी है, cos A भी है, tan A भी। बस अब हमको इसमें वैल्यू प्लेस करके देखना है कि क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यानी कि LHS बराबर RHS होगा कि नहीं। सो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। LHS हमारा कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यूज प्लेस कर दे, tan A की वैल्यू है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 प्लस 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 9 हो गया 7/16 प्लस 9 25, तो 7/25 आया हमारा LHS। सो अब हमें देखना है कि RHS भी इतना आता है कि नहीं। अगर आएगा इट मीन्स कि दिस रिलेशन इज वैलिड, यानी कि ये बात सही है, और अगर RHS इसके बराबर नहीं आता, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा, सिंपल। तो RHS पर बात कर लेते हैं। RHS हमारा कितना है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos A की वैल्यू कितनी आई है, 4/5, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू 3/5, तो ये वैल्यू कितनी आई, 4/16/25 माइनस 9/25, ये वैल्यू कितनी आई 25, और 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9/7/25, ये LHS की वैल्यू आई विच इज़ इक्वल टू RHS। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू LHS इज इक्वल टू RHS के है। LHS इज इक्वल टू RHS, हमसे यही पूछा गया था कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है कि नहीं है। सो यस, दिस रिलेशन इज करेक्ट। ठीक, सो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए जल्दी से। बस हमारे सिर्फ अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 9, 10th और 11th। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहले जितना क्वेश्चन पढ़ते जाएं, फिगर को ड्रॉ करते जाएं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक कोई ट्राइंगल है जो कि B पर राइट एंगल है, और बाकी हम कहीं भी कोई भी साइड रख सकते हैं, इसको A और इसको C रख लें, या इसको A और इसको C रख लें। ये राइट एंगल एट B है। ठीक,
इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3, अगर 10a की वैल्यू 1/√3 है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो दोनों पार्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले पार्ट में हमें वैल्यू बतानी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू। और सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू। सो अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहां पर क्या गिवन है, 10a इज इक्वल टू 1/√3। 10a इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, अब एंगल a हमारा ये कंसीडरेशन में, सो आप चाहे अपनी आसानी के लिए इसको a मान के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग भी इसको a ही ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ता है। तो अब हमने इसको एंगल a कंसीडरेशन में, इसका मतलब हमारा ये बेस हो गया, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। सो 10a हमें गिवन है 1/√3, 10a गिवन है 1/√3। सो 10a के बराबर क्या वैल्यू होगी इस केस में, 10a होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस यानी कि AB। सो हम कह सकते हैं कि BC की वैल्यू गिवन है हमको k के बराबर और AB की वैल्यू गिवन है √3 k के बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जल्दी से अप्लाई करेंगे ताकि हमें वैल्यू AC की मिल जाए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, AB है √3k स्क्वायर, BC कितना है, k के बराबर। तो ये वैल्यू आई 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो AC की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2k आएगी, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाले को कंसीडर करेंगे। तो AC की वैल्यू आ गई 2k, AB की वैल्यू हमारे पास है √3k और BC की वैल्यू हमारे पास है k के बराबर। ठीक, अब हमें जो फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लें और साइन सी की वैल्यू निकालें। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं यानी कि k अपॉन 2k। सो ये वैल्यू आ गई 1/2। साइन सी अगर हम निकालें, साइन सी जब ये एंगल कंसीडरेशन में आ गया तो अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अभी भी वही सेम रहेगा 2k के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई √3/2। ठीक, क्लियर है। साइन सी अगर हम देख रहे हैं तो साइन सी के केस में क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। और किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस ए की ज़रूरत है, कॉस सी की ज़रूरत है। सो कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए के लिए बेस हमारे पास ये है, तो बेस यानी कि √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 2k। तो ये वैल्यू आ गई √3/2। और कॉस सी निकाल लें, सी के लिए बेस ये बन जाएगा, तो k अपॉन 2k यानी कि 1/2। तो साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। बस अब इस पार्ट 1 को जो इवेल्युएट करना है, इसमें वैल्यू प्लेस कर दें। साइन ए की जगह पर क्या रखें, 1/2। कॉस सी की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2 प्लस प्लस कॉस ए की जगह पर √3/2 एंड साइन सी की जगह पर √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 यानी कि ये 1 आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया कि ये वैल्यू आएगी 1 के बराबर। सेकेंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट में कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए है √3/2, कॉस सी कितना है 1/2, माइनस साइन ए कितना है 1/2 एंड साइन सी कितना है √3/2। सो ये वैल्यू आई 3/4, √3/4 और ये इसके आगे हम लोग गए यहाँ पर √3/4 माइनस √3/4 यानी कि ये वैल्यू आ गई 0। तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू आई 0। सो यही हमें इवेल्युएट करना था, इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए थे और इसमें 2-3 बातें सिखाने का मकसद था इस क्वेश्चन का। एक तो ये कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेक्टली लिख पा रहे हैं, दूसरी ये कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर साइड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंगल चेंज करने पर, ये इसका पर्पस था और इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अगेन द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो कि क्यू पर राइट एंगल है। क्वेश्चन पूछा जो गया है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें पूछी गई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया गया है कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज ना दे करके बल्कि क्या वैल्यू दी है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम गिवन है 25 और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है इस केस में पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, चेक कर लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, ओके, एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। सो देखिए अभी हमको जो चाहिए क्वेश्चन में वो क्या चाहिए, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी कॉस पी टेन पी कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत हमें किसकी पड़ेगी, वैसे हमें पी यहाँ रखना चाहिए था मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन पी कॉस पी टेन पी की जरूरत पड़ने कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत है क्यू आर और पी आर दोनों साइड्स की। ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये रिलेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर को मान लेते हैं, पी आर को मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। पी आर अगर x के बराबर है तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स के बराबर होगी, 25 माइनस x के बराबर होगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है x के बराबर, पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये कैंसिल हुआ, ये 50x इधर आ गया, 750 आएगा ना, ये 550224 5 और ये 6 ही रहेगा। 650x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो x हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। सो क्यू आर कितना हो जाएगा, और ये x किसके बराबर है, x है हमने माना था पी आर के बराबर, तो ये तो पी आर आ गया, तो क्यू आर कितना होगा 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 कितना बन जाएगा 212। सो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये 5 है, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। अब हम बहुत आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, साइन पी को सबसे पहले निकालते हैं। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, जब हम इस पी को कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर वाली साइड हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, पी आर। ठीक, तो साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी आर कितना है 13, एक पार्ट हो गया। सेकंड क्या पूछा गया, कॉस पी,
कॉस पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारे पास, जब हम कॉस पी इसको पी ले रहे हैं तो बेस हमारा ये बनेगा पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू है 5, पी आर है हमारा 13। थर्ड पूछा गया है टेन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमको मालूम है जब ये एंगल कंसीडरेशन में तो परपेंडिकुलर ये होगा क्यू आर, और उसका एडजेसेंट साइड बेस बनेगी पी क्यू आर कितना आया 12 और पी क्यू कितना आया 5। सो यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए थे। बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। बस इसमें जो ट्रिक लगनी थी वो क्या थी, हमें इन दोनों साइड्स को कैलकुलेट करना था किसी तरह से, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करिए, देन हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 पार्ट 11th में दिए हैं और पूछा है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू या फॉल्स जो भी आंसर देना है आपको, हमें उसको जस्टिफाई भी करना है। तो 11th का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1. The value of 10a is always less than 1. चेक करते हैं 10a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना, 10a तो हुआ। 10a द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1, यानी कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन बेस। क्या ऐसा ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से कम हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज कर लीजिए ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू है 12 और ये 13। सो अब क्या हो गया, अगर हम इसको एंगल ए ले रहे हैं तो हमारा बेस परपेंडिकुलर से ज़्यादा बड़ा हो गया। सो ऐसा भी हो सकता है कि बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सो इसी एंगल को लेते हैं, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। सेक ए क्या होता है, 1/cos ए होता है। तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी, cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, सेक ए हाइपोटेन्यूज, जब एंगल ए ये है तो ये हाइपोटेन्यूज ये दिखा रहा है हमको 12/5। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इसी की बात कर लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 12 के, और बेस कितना आ रहा है 5 के। ठीक, सो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन बेस होता है। ठीक, सो इस केस में हमें गिवन है कि ये 12/5, हाँ तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है दैट इज हाइपोटेन्यूज वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से दैट इज बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक, इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। थर्ड है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो भैया फॉल्स है ये। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए कि cos A इज नॉट द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो कोसेक करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक। ठीक, और यहां क्या कह रहा है कि cos A के लिए, बल्कि cos A के लिए हम क्या यूज कर, कोसाइन A को हम शॉर्ट फॉर्म में cos A लिखते हैं, और कोसिकेंट को तो कोसेक लिखते हैं। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ देखते हैं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, इट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि अगर ये लिखा हुआ है cot A या फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि cot A इंटू A, ये ऐसा मतलब नहीं है। ये बात हमने पढ़ी थी, बल्कि ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फिफ्थ और लास्ट कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3।
3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 4/3। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो पर हाइपोटेन्यूज होती है। सो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज 3K और परपेंडिकुलर 4K, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में हमने पढ़ा था कि इस केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है, तो जब वो डिनोमिनेटर में आता है तो वैल्यू 1 से बड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ तो 1 से बड़ी होती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट भी हो गया एक्सरसाइज, यानी कि हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पर सॉल्यूशन पर मिलने से पहले एक इंट्रो उसका पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे। देन हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस पर चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।